हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण मैथ्स। मेरा नाम है आशीष और मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स कवर कराऊंगा। क्लास 8th की मैथ्स का सिलेबस जो हम कवर करेंगे तो उसके लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे उसका नाम है RS अग्रवाल। सो लेट्स बिगिन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 RS अग्रवाल में जो दिया है रेशनल नंबर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स? ओके, तो इफ एनी इंटीजर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where b is not equal to 0, this is called rational numbers। जैसे कोई भी हमारी जो इंटीजर की फॉर्म है वो a अपॉन बी की फॉर्म में दिया होता है। अभी आपको पता है a अपॉन बी क्या है, ये फ्रैक्शन है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। a इज न्यूमरेटर एंड b इज डिनोमिनेटर। तो इसमें अगर इस फॉर्म में हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है, कोई नंबर दिया है, a अपॉन बी की जगह कोई नंबर भी हो सकता है 2, 3, 4, 5 और b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये जो b जो हमारा डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल करती है रैशनल नंबर्स के लिए। दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे a की जगह हम 3 लिख लिया, b की जगह 4 हमने लिख लिया, तो 3 अपॉन 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है, b इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे फुलफिल हो रहा है। तो दिस ऐसे ही और फॉर्म लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -3 अपॉन 4, 5 अपॉन -6, 2 अपॉन 3। इस तरह से ये जितने भी एक्सप्रेशन है ये सब रैशनल नंबर्स में आएंगे, क्योंकि ये इस कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है a अपॉन बी एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम b को, क्योंकि ये इसका मतलब ये कहने का ये है b इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 रख देंगे तो ये तो मैथमेटिकल रूल्स के खिलाफ है। 2 अपॉन 0 करेंगे डिनोमिनेटर में 0 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा तो a अपॉन बी की जो फॉर्म में आना चाहिए एक्सप्रेशन, वो a अपॉन बी की फॉर्म में वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तो ये रैशनल नंबर्स नहीं कहलाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं। a अपॉन बी की फॉर्म में अगर कोई इंटीजर हो और b इज नॉट इक्वल टू 0, b क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल करती है रैशनल नंबर्स के लिए। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये समझिए। देखिए न्यूमरेटर में जैसे यहां पे ही मैं ले लूँ, ये 3 अपॉन 4 है। न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव साइन है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब हुआ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, अगर मैं इसे -3 अपॉन -4 कर दूं तो भी ये पॉजिटिव 3 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4। तो कंडीशन फुलफिल हो गई पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, 3 अपॉन 4। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही तो इसकी एक तरह से अगर हम डेफिनेशन बोलें तो डेफिनेशन क्या हो सकती है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, अगर प्रॉपर डेफिनेशन की तौर पे बात करें। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ द साइंस आर पॉजिटिव in the numerator and denominator, and if the signs of both the numerator and denominators are negative, it fulfills the condition of positive rational numbers। आपको इतनी बात समझ में आ गई? इस बारे में कोई डाउट? इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर।
अब जैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर से नेगेटिव रैशनल नंबर भी आएगा। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो इंटीजर दिया है, इंटीजर की वैल्यू आपको दी है, उसमें से अगर किसी का भी साइन नेगेटिव होगा तो जो एक्सप्रेशन होगा वो नेगेटिव ही बनेगा। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। मैथमेटिकल रूल्स आप पढ़ चुके होंगे क्लास 7th 6th में। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ही ले लेता हूँ जिससे कि आपको अंतर समझ में आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स का। 3/4 दिया था ऊपर, अब मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ 3/4। अब यहाँ नेगेटिव डिनोमिनेटर क्या है, 4 है माइनस में, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3/-4 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी साइन अगर आपका नेगेटिव है तो वो नेगेटिव पूरा एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इफ एनी ऑफ द साइन इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको ये समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में 3/4 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो साइन पॉजिटिव होगा या दोनों साइन नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे तो वो अपने आप कट के पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया हो इंटीजर फॉर्म में, a/b की फॉर्म में, उसको हम किसी सिमिलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। और अगर उनको जो सम है वो डिवाइड होके सेम आए, सिंप्लीफाई होके अगर सेम आए तो उसको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे a/b दे रखा है, इसको हम मल्टीप्लाई करें m से, यानी सेम एक्सप्रेशन से। जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी, a/b हमारा रेशियो दिया है, कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसे हमने मल्टीप्लाई करा m से। m से मल्टीप्लाई, m यानी कोई वैल्यू मान लो, उससे हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, am/bm। अब हमने यहाँ पे, और आपको सही से समझ में आया, मैं यहाँ पे a/b की वैल्यू रख देता हूँ। मान लो 2/3 है, इसको मैंने 1 से, m की वैल्यू मैंने ले ली 1, m की वैल्यू मैंने 1 मान ली यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या होगा इसका 2/3। क्या वैल्यू आई, 2/3। हमने सेम जो m की वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के लिए मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई करा तो आया क्या 2/3, 1 से मल्टीप्लाई करा 2/3। तो आपको ये समझ में आ गया। ऐसे ही और एग्जाम्पल के लिए मैं अब मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4/6। 4/6 मैंने न्यूमरेटर को 2 से करा और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो गया 4/6 आया। न्यूमरेटर को 2 से और डिनोमिनेटर को 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा यहां पे। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये 2/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, वही चीज आ गई सेम जो पहले आनी चाहिए थी 2/3। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम सेम एक्सप्रेशन से जो इंटीजर दिया है उसे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें m से, तो आंसर क्या आएगा
सेम जो एक्सप्रेशन बन के आएगा, जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो सेम आएगा। देखो मैं अब यहाँ पे मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूं इसे 3 से, तो ये क्या हो गया 6/9 यानी 2/3। इसे काटेंगे हम तो 2/3। ऐसे ही मैं 4 से भी इससे मल्टीप्लाई करता जाऊं 2/3 को। a/b की वैल्यू हमने ली थी 2/3। इसको मैं 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वो 1 2 3 4 से जितने से ही चाहूं मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं, बाद में जो भी आएगा उसे कैंसिल हो गए, वो यही एक्सप्रेशन आएगा 2/3। सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। नाउ यू अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप जो जो मैं करा रहा हूं इसे आप रिवाइज करते रहना, जो जो चीज मैंने पढ़ाई है। ओके, नाउ वी विल बिगिन नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड, इसी की जो रैशनल नंबर का ये पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, इसे समझेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स? इसका मीनिंग ये होता है, अगर हमें कोई इंटीजर दिया है a/b की फॉर्म में, तो उसमें b जो है वो हमारा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। b इज नॉट इक्वल, b विल नॉट बी नेगेटिव, यानी b जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, आप समझे? और इसका कोई भी फॉर्म जो है, इसका जो बनेगा हमारा एक्सप्रेशन, उसमें डिनोमिनेटर जो है हमारा नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। सो आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इसमें डेफिनेशन में दिया, आर रैशनल नंबर a/b सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म a इफ a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिविजर। देखिए इसका डेफिनेशन आप समझिए, आर रैशनल नंबर a/b is said to be in standard form if, मैं अभी इसे आपको और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आप डेफिनेशन इसकी नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ a and b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन divisor other than 1 and b is positive। b पॉजिटिव होगा, b यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं रहेगा। b इज पॉजिटिव। Standard form of rational numbers. A rational number a/b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर रैशनल नंबर का जो इंटीजर है a/b, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहलाएगा इफ a and b जो इंटीजर्स हैं उसका कोई कॉमन डिविजर ना हो, यानी कॉमन उसका कोई डिविजर ना हो, और अदर देन 1, केवल सिवाय 1 के, केवल 1 उसका कॉमन डिविजर हो सकता है, एंड b इज पॉजिटिव। b जो है वो पॉजिटिव, b जो है आपका डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव में होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई? दिस आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर हम इसे डिटेल में अगर हम समझें, जैसे 3/-4 कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसको 3/-4 इस एक्सप्रेशन को हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे? 3/4 इस एक्सप्रेशन -4 इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? -4 जो डिनोमिनेटर में है, इसको हमें क्या करना है? इसे हमें हटाना पड़ेगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म की, रैशनल नंबर की। अब इसको क्या है, -1 से
मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ऐसा हमने क्यों करा, आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या है, अदर देन 1, नो कॉमन डिविजर अदर देन 1, और b जो है वो पॉजिटिव। अब यहाँ पे b जो क्या है डिनोमिनेटर, वो जो है नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव में बदलने को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा, -1 से। देखो अगर हम इसे वैसे भी काटेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसीलिए हमने -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा। तो अब क्या आ गया, ये -3/4। आपको ये बात आ गई समझ में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंपल तरीके में आप समझें तो b जो है, जो b आपका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। आपको देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा, कन्वर्ट दिस इन द, जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा ये 3/-4, आपको कहेगा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करोगे कि आप यहाँ जो है मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, जब आप कर दोगे तो न्यूमरेटर में -3, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ओके, ये बात आपको आ गई समझ में। और ये आपका, ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको ये बात आ गई समझ में। तो इस टॉपिक को आप समझ, जो आज हमने कराया वो आपने अभी तक समझ लिया। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे इसमें कुछ आगे और आपको जो सिंप्लीफाई तरीके से जो बुक में आपको दिया है, और इसके आगे का वो मैं बता दे रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का एक और जो तरीका है और जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो मैं आपको कराता हूं। ये एग्जाम्पल 1 जो RS अग्रवाल बुक में दिया है, इसे मैं आपको कराता हूं। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 33/44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा लिख दूं। अब ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर में जो -44 दिया हुआ है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसे हम कन्वर्ट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया था उसी तरह से। तभी तो हटेगा ये डिनोमिनेटर में से माइनस, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो वो प्लस हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो बोली थी कि डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -33/44। कंडीशन फुलफिल हो गई, जो b है, जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, यही तो खेल है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, इसको आप, एक और तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म का, आप ये समझिए, आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको जो है जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ कि आपने जो है डिनोमिनेटर को माइनस, जो है एक्सप्रेशन आपने हटा दिया डिनोमिनेटर से, जो इंटीजर है, और उसे पॉजिटिव में बदल दिया। नो, अगर यहाँ पे और इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं तो करिए। देखिए 11 से डिवाइड होता है 33, 11 से ही डिवाइड होता है 44। ओके, तो अगर हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे 33 को, 11 से डिवाइड करेंगे 44 को, तो ये क्या आएगा, 1 3 यानी -3, 11 बन जाए 11, 4 जा 44, -3/4। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, ये राइट आंसर है। अगर सिंप्लीफाई हो रही है वैल्यू, आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद ये कैंसिल आउट हो सकता है एक्सप्रेशन, तो आप वहां तक कैंसिल आउट करेंगे जहां तक कट सकता है, जहां तक कैंसिल हो सकता है, इंटीजर जहां तक कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे देखो 11 से 33 भी डिवाइड हो रहा था, 11 से
44 भी डिवाइड हो रहा था, तो हमने डिवाइड करा उसे, ठीक है, और ये क्या आया -3/4। दिस इज़ योर राइट आंसर। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, जो आज तो इंट्रोडक्शन था बेसिकली, तो बेसिक्स से स्टार्ट करना था। सबसे पहले हमने सीखा कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि इंटीजर्स में जो हमारी जो वैल्यू दी होती है a/b, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो सबसे पहले तो उसमें a/b की फॉर्म में दिए होने चाहिए, और दूसरी बात जो b है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन की पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, और फिर वो कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव ही हो जाएंगे। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई नेगेटिव हो। ओके, तो ये हमने पढ़ा। फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने सीखा कि जिसमें डिनोमिनेटर जो है आपका b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव कैसे हम बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके। ओके, -1 से मल्टीप्लाई करके। आपने आज इतनी चीज़ें समझी, जो आज कराया है आप इसको रिवाइज करिएगा। रिवाइज करके आप इसको क्वेश्चन ट्राई करिएगा इसके। कल से हम जो है इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, इसको सही से रिवाइज करिएगा, जो आज समझा है कल से हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।